क से कोशिश करो, ख से खुशियां लाओ, और ग से गिरना पड़े तो घ से जीवन में कभी नहीं घबराओ। तो आइए इसी उक्ति के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेशियो लगातार हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग मिलकर, है ना, किस चीज का पढ़ाई करेंगे। तो आज पढ़ाई जो करेंगे वो रेशियो में आय, व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम का मतलब जी आय, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या जी खर्चा, और सेविंग का मतलब क्या जी बचत। यानी रेशियो के अंतर्गत आय, व्यय और बचत पर आधारित एग्जाम में जो आने वाले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को जरा हम दिमाग में रखेंगे कि ये फॉर्मूला जरा क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इस पर लिखा हुआ है कि इनकम इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। इनकम को हम लोग शॉर्टकट में आई भी समझ सकते हैं। इनकम को हम लोग शॉर्टकट में क्या समझ सकते हैं जी आई समझ सकते हैं। यानी आई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा जी ई प्लस एस। ई प्लस क्या होगा जी एस, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। हम लोग नीचे भी लिखे हुए हैं। तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। समझिए अगर मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद, है ना, आपकी नौकरी लग जाती है। हम आशा भी करेंगे कि आपकी नौकरी एकदम लगे, पक्का लगे, जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, जल्दी से जल्दी शादी भी आप लोग कीजिए और घर बसाइए, है ना। अगर नौकरी अगर लगती है मेरे प्यारे भाई, और अगर आपका इनकम 70,000 रुपया है, कितना इनकम है जी 70,000 रुपया, यानी महीने का आप 70,000 रुपया आप कमाते हैं। तो देखिए कोई भी आदमी अगर कमाता है तो उसमें से खर्चा होना जरूरी है। अगर खर्चा नहीं होगा तो सब के सब अंबानी बन जाएगा, नहीं जी। अगर मान लेते हैं कि 70,000 रुपया अगर खर्चा करते हैं और उसमें से आप 70,000 रुपया आपकी आय है और 50,000 रुपया अगर खर्चा करते हैं तो बचाते कितना है जी 20,000 रुपया। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जितना कमाएंगे सब के सब खर्चे कर देंगे, कुछ नहीं बचाएंगे। लेकिन नहीं, देखिए क्वेश्चन भी आता है और आपको जीवन को भी उस रूप में समझना चाहिए कि अगर जितना आप कमाते हैं उसी में से खर्च भी करना है और कुछ बचाना भी है ना। ये मैथ्स जो है एक तरह से हम लोग को ज्ञान भी दे रहा है, नहीं। तो फॉर्मूला होता है प्यारे आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है ना। देखिए जिस इंसान को जितना भी इनकम है, अगर आप महीने में अगर मान लेते हैं कि 15,000 ही कमाते हैं, तो अगर उसको परसेंटेज को अगर लेते हैं, अगर आपके इनकम को अगर हम परसेंटेज में अगर हम लेते हैं तो 15,000 ही 100% के बराबर है। क्यों 100% के बराबर है जी? क्योंकि वही 15,000 में आप अपना सारा काम करते हैं। आपके जो भी जरूरत का चीज रहता है वो आप 15,000 में ही कर लेते हैं। कोई महीने में 2 लाख रुपया कमाता है तो 2 लाख उसके लिए वो 100% के बराबर है, क्योंकि जितना वो चीज अपने जीवन में करना चाहता है, जितना वो डेली कर रहा है वो 100% में ही कर रहा है, वो 2 लाख में ही कर रहा है। तो अगर हम परसेंटेज में अगर प्यारे अगर देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम परसेंटेज में अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए समझिएगा कि आई बराबर ई प्लस एस। जो फॉर्मूला हमारा वहां लिखा हुआ है, ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी को शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिए हैं आई इक्वल टू ई प्लस एस। अगर इसमें से एस निकालना हो तो आई माइनस क्या हो जाएगा जी हमारा ई हो जाएगा। अगर ई निकालना हो तो आई माइनस क्या हो जाएगा जी एस हो जाएगा। देखिए ये तो जोड़ वाला है जी, आप समझ रहे हैं आराम से। माइनस वाला में कभी कभी बचवन का होता है, गड़बड़ा जाता है ना, कि सर ई में से सर आई को घटाएंगे, कि सर यहाँ एस में से सर आई को घटाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा जो भी हो, इनकम आय जो है वो सबसे बड़ा चीज है ना। तो इनकम निकालने के लिए रहेगा तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब बाकी जो दोनों ये जो चीज जो आपको निकालना रहेगा तो इनकम में से ही घटाना होगा। देखिए ये दोनों में आई ही है, जब एस निकालना है तो आई में से ई को घटा देंगे, जब यहाँ पर ई निकालना हो तो आई में से हम लोग एस को घटा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस फॉर्मूला को भी थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। हम बोले कि आय जो भी आपकी आय होती है, अगर आप जो भी कमाते हैं वो आय अपने आप में कितना परसेंट है जी 100% है।
अगर 100% में अगर मान लेते हैं कि 60% अगर आप खर्चा करते हैं तो बचाते कितना है जी? 40% बचाते हैं। तो हम लोग आय, व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने के पहले इस फार्मूला को जानना बाबू बहुत जरूरी है। इस फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आज के हम लिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग लगातार सब चीज रेशियो है, लगातार रेशियो क्लास से चल रहा है ना, लेकिन अलग अलग आधारित अलग अलग टाइप का क्वेश्चन चल रहा है और हम लोग अब रेशियो में एकदम अंतिम दौर में है ना। मुश्किल से हमारा समझ से है ना 3 क्लास और होने की संभावना है। देख लेते हैं कितना क्लास होगा। तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। कहता है 2 मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय। देखिए आज हम 139 से हम शुरू किए हैं, इसके पहले हम 138 को जो क्वेश्चन जो है रेशियो का बता चुके हैं। अभी तक 138 क्वेश्चन, ये 139वां क्वेश्चन है ना। और ये आपका लेक्चर आज 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर जो है हम पहले बता चुके हैं। जो बच्चे लगातार अगर आज ये 13वां लेक्चर को देख रहे होंगे तो उनसे मेरा पोलाइटली निवेदन है कि वो पहले शुरू से लेक्चर को देखे जाए, तब एकदम मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या सर पढ़ाए हैं। 2 मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय जो है वो 5:7 है। याद देखिए 2 मित्र अमित और गोपाल, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अमित है और क्या है जी? गोपाल है। इसके आय का है ना जी, मासिक आय, इनकम का जो इसका रेशियो है, जरा समझिएगा, इनकम का जो रेशियो है वो 5 क्या है जी? 7। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है इनमें से प्रत्येक जो है वो 72,000 रुपया बचाता है, दोनों 72,000 रुपया बचाता है। और इसके मासिक व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात, एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 2 क्या है जी? 3 है। और दोनों कितना बचाता है जी? 72,000 बचाता है। यार समझिएगा, बचाता है, बचाता यानी क्या? सेविंग। तो यहां ध्यान दीजिए, सेविंग बराबर क्या है? फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है जी? तो आई सबसे बड़ा होता है, बोले ना है, तो आई में से किसको घटाना है? अरे एस तो यहाँ है, तो यहाँ क्या घटा देंगे? ई को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, कहता है कि दोनों 72,000 रुपया बचा रहा है। तो हमको क्या देखना है कि रेशियो में कितना बचा रहा है। इसमें तो 72 रुपया बचा रहा है, दोनों 72,000 बचाने की बात कह रही है। यानी ये भी 72,000 रुपया आपको बचा रहा है जी, और आपका ये भी 72,000 बचा रहा है। मतलब हमारा अमित जी भी 72,000 बचा रहे हैं, गोपाल जी भी 72,000 बचा रहे हैं। तो रेशियो में भी सेम बचना चाहिए। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये हमारा 3 बचा रहा है, और 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा जी? 4। तो ये हमारा 4 में बचा रहा है जी। यहां ध्यान दीजिए, ये 5 में से अगर 2 घटाए मेरे प्यारे, यहां समझिएगा, 5 में से अगर 2 घटा दिए तो ये जो हमारा बचा रहा है, अमित जो बचा रहा है, कितना बचा रहा है? 3 बचा रहा है। अगर गोपाल का अगर निकालते हैं प्यारे, गोपाल कितना बचा रहा है, तो गोपाल कितना बचा रहा है जी? 7 में से 3 गया, कितना बचा रहा है? 4 बचा रहा है। तो बताइए, आप ही बताइए, एक आपका 3 बचा रहा है, एक आपका 4 बचा रहा है, तो दोनों अलग अलग न बचा रहा है। लेकिन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ कह रहा है कि दोनों 72,000 रुपया बचा रहा है। जब ऐसा कंडीशन अगर आपके पास आए, जब ऐसी स्थिति जब आपके पास आए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग रेशियो के डिफरेंस को सेम करेंगे। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, रेशियो का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे कितना है जरा समझिएगा। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है जी? 2 का। यहाँ 2 का है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 और 3 का डिफरेंस कितना का है जी? 1 का है। तो पहले हम लोग डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। डिफरेंस का मतलब हम ऐसा ऐसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऐसा ऐसे, ये नहीं कि ऐसा ऐसे देखेंगे हम लोग वर्टिकल नहीं देखेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल देखेंगे। जब हॉरिजॉन्टल को ठीक कर देंगे तो वर्टिकल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब इसको जो 1 का जो डिफरेंस है ना, इसको भी हम लोग 2 को डिफरेंस करेंगे। तो 2 का डिफरेंस बनाने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। अब इस पर ध्यान नहीं देना है, अब इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये जो एक्सपेंडिचर जो है, ये आपका 2 जो 3 में था, वो एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ गया? 4 क्या आ गया जी? 6 में आ गया। कहीं कोई दिक्कत है बोलिए मेरे प्यारे? तो आप बोलिएगा कि सर नहीं दिक्कत सर, आप इतना अच्छा से समझा ही देते ना सर कि हम समझ जाते हैं। नहीं,
चलिए, हमको भी लगता है कि हम समझा रहे हैं अच्छा से आपको, आप समझ रहे हैं। अब देखिए दोनों 72,000 बचा रहा है जी। यहाँ देखिए इसका इनकम 5 है और खर्चा यहाँ 1 है, ये कितना बचा रहा है? तो आप बोलेगा सर कि 1 रुपया बचा रहा है, यानी 1 यूनिट बचा रहा है, ये बचा रहा है ना। इस 7 इसका है इनकम और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 6, ये कितना बचा रहा है जी? आप बोलेगा सर ये भी आपका 1 यूनिट बचा रहा है। दोनों हम लोग यूनिट में लेंगे, यानी जो एक जो यूनिट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एक जो यूनिट है मेरे प्यारे, वो कितना के बराबर है? क्योंकि आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों हमको 72,000 रुपया बचा रहा है और वहां पर 1 यूनिट बचा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे ये 1 यूनिट जो है इस 72,000 के बराबर है। जो 1 यूनिट जो है प्यारे वो 72,000 के क्या है प्यारे है। तो आप बताइए जी क्या निकालना है जी? तो अमित की मासिक आय, तो अमित की मासिक आय कितना था जी? तो अमित की मासिक आय इनकम अमित का कितना 5, तो 5 यूनिट के मतलब बता रहा है। नहीं, अब देखिएगा हम वैसे भी चेक कर सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी कि अमित का मासिक आय निकालना है। अमित का मासिक आय कितना है 5 है, वही ऑप्शन होगा जो 5 से कटेगा। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि सब 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 से कटने का क्या रूल है? जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, 5 से कट जाता है। सबके लास्ट में मेरे प्यारे 0 है, सबके सब 5 से कटेगा। तो फिर हम मैथड से बनाएंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 72,000 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है जी? तो 72,000 गुना कितना 5। अब यहाँ देखिए जब गुना करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 को तो 0 यहाँ पक्का लिखेंगे, 1 2 है कितना 3, और फिर 5 दूनी 10, 1 0 और लिखेंगे। तो 4 0 किस में है जरा देख लीजिए, 4 0 देखिए 1 2 3, ये तीनों को 0 है जी, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 2 3, तीनों को 0 है जी, ये मेरा नहीं होगा। ये देखिए तीनों को 0 नहीं है जी, नहीं होगा। तो हमारा पक्का है कि यही होगा, 36 पर 4 0, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 6। अब गुना करके आप देख भी लीजिए, 5 दूनी 10 की 0, कैरी कितना 1, 7 बचे 35, 35 आए कितना जी 36, यानी आपका ऑप्शन कहीं कुछ नहीं, एकदम आराम से समझना है मेरे प्यारे भाई। हम कुछ नहीं किए हैं, हम मासिक आय को लिखे कितना है जी 5:7 है जी। ये आपका जो एक्सपेंडिचर कितना था जी 2:3 था जी। हम देख रहे हैं कि दोनों सेम बचा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, यहाँ अलग अलग बचा रहा था। तो डिफरेंस देखे हम लोग कि कितना का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या किए कि हम लोग 2 से क्या कर दिए, यहाँ गुना कर दिए, और फिर तरीका से हम लोग क्या कर दिए, बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे सीमा और दर्शन जी। हमारे पास है सीमा जी, सीमा एस से लिख दिए सीमा, और दर्शन लिख दिए डी से। ठीक, इनका कह रहा है सीमा और दर्शन जी का आय का अनुपात 7:8 है। इनका जो इनकम है जो प्यारे वो 7 रेशियो क्या है 8 है, जो लिख दिया। अब कहते हैं, कहता है आगे ये 15,000 और 9,000 रुपया की बचत करता है। चलिए बचत, और कुछ भी बचत कर रहा है ना जी, अच्छा बात है। और उनके व्यय का अनुपात 11 अनुपात क्या है 16। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो 11 रेशियो क्या में है जी 16 में। क्या ध्यान दीजिएगा, किसी भी आपके पास फॉर्मूला वही है, इनकम बराबर फॉर्मूला क्या है जी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस क्या है प्यारे सेविंग, यही आपको फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर सोचना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना है कि कैसे हम लिखे कि आसानी पूर्वक क्वेश्चन को बन जाए, है ना। फॉर्मूला आपको अलग अलग नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, एक बात को जरा समझिएगा, हमको निकालना क्या है जरा समझिएगा। हमको कहता है सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करना है। क्या करना है जी कुल व्यय। तो देखिए कुल व्यय यहाँ कितना है जी एक्सपेंडिचर, व्यय का मतलब खर्चा। कुल खर्चा कितना है जी 16:11। तो 16-11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। वही ऑप्शन होगा कि 27 से क्या हो जाएगा, जो कट जाएगा वही ऑप्शन होगा। ये तो आपका ऑप्शन वाला तरीका हो गया। अब बनाएंगे जरा कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी 11:16 है, यानी एक्सपेंडिचर जो है मेरे प्यारे भाई देखिएगा 11x/16x है एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंडिचर में अगर हम सेविंग को जोड़ते हैं, पहला जो बचा रहा है वो 15,000 बचा रहा है, एकदम आराम से लिख दीजिए। और वो जो बचा रहा है वो कितना बचा रहा है जी 9,000 बचा रहा है। हम क्या जोड़े एक्सपेंडिचर में क्या जोड़े हैं जी सेविंग को हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए
एक्सपेंडिचर को सेविंग में जोड़ेंगे तो इनकम देगा, और इनकम का रेशियो कितना है 7:8। तो यहां हम लोग लिख दिए 7 कितना 8। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? अब यहां ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा मेरे प्यारे। अब देखिएगा, अगर हम 16x में अगर 7 से गुना करते हैं, पहले इधर वाला गुना कर देते हैं 16x, देखिए x वाला को पहले गुना करके लिखते हैं प्लस माइनस करके। 16x में अगर 7 से गुना करेंगे तो 16 7 कितना होगा? तो बोलिएगा सर 112x होगा ना 112x जी। अब देखिए 11x में अगर 8 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा जी? 11 8 88x, 88x हो जाएगा ना। अब देखिए 112x में से 88x घटाएंगे तो कितना होगा? तो 88 या 2 90। यहाँ देखिए 88 को 112 के पास पहुंचाना है, 88 या 2 90, 90 या 10 100, और फिर यहाँ 12 है ना जी। तो 12 10 22 या 2 कितना हो गया? 24x। हम डायरेक्ट लिख दिए मेरे प्यारे 24x। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अगर दिक्कत समझने में है तो बताइए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख के बताएं कि कैसे ये होगा। यानी हम क्या किए जी? 16x में 7 से गुना किए 112x, 11x में हम लोग 8 से गुना किए तो कितना आ गया? 88x, इधर आ गया तो माइनस में हो गया तो 24x हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा बराबर, अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। अब यहां क्या किए? हम तो x वाला का काम कर दिए जी। अब बिना x वाला तो 8 से गुना किए तो 15 8 कितना हो गया जी? 120। 15 8 120, 120 पर के जीरो? 3 जीरो है ना जी। अब यहां देखिएगा, अब यह 7 में 9 से, तो 9 से तो कितना? 63। 9 से तो कितना जी? 63, 63,000, 63,000। अब इस 63,000 को हमको 1,20,000 भी पहुंचाना है जी। तो 63 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 70। 70 में 30 जोड़ेंगे तो पूरे पूरे कितना हो जाएगा जी? 1,00,000। और फिर यहाँ 20,000 है तो 20,000, यानी हम 63 को हम 1,20,000 के पास पहुंचा दिए। तो 30 और 20 50 के साथ कितना? 57, यानी मेरा हो गया 57,000। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं हो रही? एकदम आराम से लिख के बता रहे हैं बच्चा जैसा, कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 24x बराबर अगर 57,000 है, यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, इसके बाद हम यहां लिखते हैं 24x बराबर 57,000 है तो x बराबर क्या होगा? तो बोलिए सर x बराबर क्या हो जाएगा जी? 57,000 अब बटा क्या हो जाएगा आपका? 24। कटता है तो काट दीजिए, 3 से काट दिए 8 आई 24, और 3 से 19 या 57, 19,000। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? नहीं कोई दिक्कत। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है जी बताइए? कहता है कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिएगा, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 19,000 है और बटा 8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? सीमा और दर्शन का क्या व्यय? तो 11x और 16x 27x ना, हमको 27x का वैल्यू याद करना है। तो बराबर देखिए 27 की 2700 x 27x, तो x का वैल्यू कितना है जी? 19,000 बटा 8, तो यहाँ 19,000 है ना। आप 19,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा, गुना 19,000, तो 19 गुना 1,000, 19 गुना कितना लिख देंगे जी? 1,000। अब बटा यहाँ कितना लिख देंगे? 8। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 8 से क्योंकि 1,000 आराम से कट जाएगा, के टाइम? 125 टाइम कट जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा गुना करने पर? 7 9 63, 3 और 3 5 15 5, वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 5 होगा। इसके लास्ट में 5 क्या है? इसी में नहीं जी, और किसी में है? यानी इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 64 125, 64 125। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, है ना, ज्यादा कोई बात नहीं, एकदम पढ़ाई पर हम लोग फोकस करेंगे, है ना। केवल बात बनाते रहेंगे तो बात बनाने से भविष्य का निर्माण नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या इसमें हम लोग टेक्निक लगाए, है ना, कि क्वेश्चन हमारा आसानी पूर्वक बन जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात, बाजार मूल्य मतलब रेट, मूल्य का मतलब क्या है जी? रेट। तो रेट का जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो रेट का जो रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे, क्या दिया हुआ है? 2:5। जो रेट का जो रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे, वो क्या दिया हुआ है? 2:5। अब कहता है एक परिवार में उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 7। मात्रा का अनुपात है, यानी एक तरह से क्वांटिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेशियो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे? 4:7। क्या समझिएगा, एक बात समझिएगा,
अगर हम रेट को क्वांटिटी से गुणा करते हैं, अगर रेट को क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मिलता है। नहीं, आप साधारण से बात को पहले समझिए। आप मार्केट में जाते हैं, है ना, मार्केट में मान लेते हैं जाते हैं, आपको सब्जी खरीदना है, यहाँ समझिएगा। तो आप जब सब्जी खरीदने गए मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा, तो सब्जी आपको कितना खरीदना है पहले ये चीज समझिए। आप पहले मान लेते हैं कि सब्जी आपको 5 kg खरीदना है। कितना खरीदना है जी? 5 kg खरीदना है। आपको 14 रुपये पर केजी आपको दे रहा है ना। चीनी खरीदना हो, आलू खरीदना हो, कुछ भी मान लेते हैं आलू खरीदना हो, तो 14 रुपये आपको पर केजी आपको आलू खरीदना है ना। तो आलू का रेट क्या है बताइए? रेट कितना है? 14 रुपये पर केजी, यानी 14 रुपये किलो। तो ये आपका रेट हो गया, 14 रुपये पर केजी। क्वांटिटी कितना खरीदना है जी? तो 5 kg खरीदना है। तो 14 में 5 से गुना कर देंगे तो मेरे प्यारे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो आपका 70 क्या हो गया? आपका खर्चे ना हो गया जी। आपको पॉकेट से 70 रुपया निकल गया ना। आप आलू खरीदने गए दुकानदार के पास, उसका रेट है 14 रुपये पर केजी। आपने खरीदा कितना? 5 kg खरीदा। तो दोनों को गुना अगर कर देंगे मेरे प्यारे तो हमारा कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो 70 रुपये आपका खर्चा हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम रेट को, आर मतलब रेट, अगर रेट को अगर क्वांटिटी से गुना करते हैं, है ना, क्यू से अगर गुना करते हैं तो मेरा क्या देता है? खर्चा देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि उपभोग की गई मात्रा का अनुपात यानी क्वांटिटी 4:7 में है, तो ज्वार और चने के व्यय का अनुपात दिया गया। व्यय मतलब क्या? खर्चा। तो क्वेश्चन तो कुछ है ना जी, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब आया है? एनटीपीसी में एकदम 2025, अभी 26 का एग्जाम नहीं हुआ एनटीपीसी वाला, है ना। जिस दिन हमें आपको पढ़ा रहे हैं आज के डेट में भी 2025 का ही एग्जाम हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, कितना लॉलीपॉप है? तो क्या करेंगे खर्चा निकालने के लिए? दोनों को रेट और क्वांटिटी को गुना कर देंगे। तो रेट और क्वांटिटी को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 7 5 35। 8 35 किस रेशियो में है? किस ऑप्शन में है जी? तो आपका सी में। अब देखिए, आपको इतना बता रहे हैं तब तो इतना यहाँ लेट हो रहा है, समझा रहे हैं जी। जो बच्चा एकदम एक्सपर्ट रहेगा, जो बच्चा एकदम पढ़ने पर ध्यान देता है, जो बच्चा अपने भविष्य को निर्माण करना चाहता है, जो बच्चा अपने घर के दुख दर्द को समझता है, जो कुछ करना अगर चाहता है, जो मेहनत करना जानता है, वो देखिए कैसे बनाएगा। वो यही से समझेगा कि ज्वार और चने का बाजार मूल्य 2:5 है। यहाँ पर रेट दिया हुआ है मेरे प्यारे, यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, वो यहीं से गुना कर लेगा। 2 चौका 8, 8 किस ऑप्शन में है? तो पहले का ऑप्शन में, यहीं से मार देगा। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे। अब कहता है एस और एफ के वेतन का अनुपात। यहां ध्यान दीजिएगा, एस है और एफ है, उसके वेतन का अनुपात। वेतन मतलब क्या है जी? इनकम एक तरह से, है ना। तो वेतन का जो अनुपात है, सैलरी का जो अनुपात है, वो 2 क्या है? 3 है ना। अरे सैलरी मतलब क्या? इनकम है ना जी। सैलरी मिल गया, इनकम आपको हो गया। तो एस और एफ के वेतन का अनुपात 2:3 है। और उनके बचत का अनुपात, सेविंग जो है मेरे प्यारे, जो सेविंग जो है, वो सेविंग का जो रेशियो है क्या है? जरा बता दीजिएगा हमको। 3:4 है। उनकी कुल बचत, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा यहाँ पर। कहता है मेरे प्यारे भाई कि उनकी कुल बचत क्या है जी? एस के, कुल बचत एस के वेतन के बराबर है। उनकी कुल बचत, तो कुल बचत कितना है जी? 3 और 4 कितना? 7। कुल बचत कितना हो गया जी? 7। समझिएगा। अरे कुल बचत इसका कितना हो गया जी? 7 हो गया ना, कुल बचत 7। उसके कुल बचत जो है एस के वेतन के बराबर है। और एस का वेतन कितना है जी? यहाँ 2 है। एक बात समझिएगा प्यारे, ये कभी 7 और 2 कभी आपस में बराबर होगा? नहीं ना बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए हमको क्या रूल है मैथ में? हम बताते हैं बराबर करने के लिए कुछ नहीं, एक ही रूल याद रखना है कि जिसको बराबर करना है उसको एलसीएम ले लीजिए। तो 7 और 2 का एलसीएम मेरे प्यारे कितना होता है? तो आप बोलेगा सर 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ देखिए 14 बनाने के लिए, देखिए ये तो हमारा क्या बना हुआ है? 7 ना। ये हमारा 7 बना हुआ नहीं। इस 7 को अगर 14 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। कहता है यदि उनकी कुल बचत, किसकी कुल बचत? बचत ही ना सेविंग है। 4 और 3 कितना? 7। एस के, एस ए वाला एस के आय, एस के वेतन,
वेतन यानी आय के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर क्या किए, केवल दू को बराबर करना है 14 के अनुसार, लेकिन दू को बराबर करना है तो मेन टारगेट तो हमको दुए ना रखना है जी। लेकिन हम जब रेशियो में गुना करते हैं तो पूरे रेशियो को गुना करते हैं, तो 2 को 14 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 7 से। इसको पूरा को 14 बनाना था तो 3 और 4 कितना, 7, 7 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 14। तो कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार इस क्वेश्चन को और समझिएगा मेरे प्यारे, एक बार क्वेश्चन को और समझिएगा, जितना कहा हुआ है ना, एकदम तोड़ तोड़ के समझना है मेरे प्यारे। ये क्या कह रहा था, यदि उनकी कुल बचत कितना है प्यारे, 3 और 4 कितना, 7। जो 7 जो है वह एस के सैलरी के बराबर है, और एस का जो सैलरी है हमारा 2 है। 7 जो है से 2 के बराबर, यानी 7 और 2 आया, ये 7 और 2 कभी भी बराबर नहीं होगा। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 7 और 2 का क्या लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी कितना, 14। 3 और 4, 7 को 14 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। इस 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। कौन लगा सोचेगा, सर एकरा में सर दोनों मिला के गुना किए सर, एकरा में अकेले काहे गुना किए सर, तो समझिए सर, इसकी कुल बचत में दोनों को जोड़ देना है, और इसमें एस केवल आय के बराबर कह रहा है, तो इसको केवल इसी को टारगेट करना है। चलिए, हम आशा करते हैं प्यारे समझ गए होंगे, नहीं तो अब इसके बाद हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, या समझिएगा। अगर 7 से प्यारे अगर हम गुना करते हैं तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ये 7 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे, 14 ऊपर लिख देते हैं, 7 दूनी 14। ये 7 दूनी प्यारे क्या हो जाएगा जी, ये आपका क्या था, एस था। ये आपका 7 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे, 14 हो जाएगा। ये सतिया कितना हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ 2 से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। कुछ नहीं करना है, आंसर भी रेशियो में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में चीज दिया हुआ है और रेशियो में ही निकालना है, तो हम रेशियो में कर दिए, फिर कुछ नहीं करना है। ये 14 में से 6 घटा देना है, तो कितना बच गया, 8। 14 माइनस 6 तो कितना हो गया, 8। अब यहाँ देखिए जी, 21 माइनस 8 तो कितना हो गया बताइए, तो 13। तो 8 रेशियो क्या आ गया, 13। क्या आ चुका, व्यय का अनुपात आ गया। एक्सपेंडिचर का प्यारे रेशियो आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। किसका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा जी, एस और एफ का, यानी कि उनके व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। व्यय यानी क्या जी, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का हमको फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में से सेविंग वाला क्या करना है, घटा देना है। हम यहीं पर लिख देते हैं आपको सुविधा के लिए। एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, इस 14 में से 6 घट गया, 14 माइनस 6 हो गया, है ना। ये हमारा 21 में से हमारा 8 घट गया, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 21 में से 8 बचेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी 8 रेशियो 13, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, कहीं अगर दिक्कत अगर कुछ है समझने में तो हमको बताइए। चलिए, 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा समझिएगा। कहता है ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5 है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए है प्यारे, आई बी है। आय मतलब इनकम, जो हमारा इनकम है वो क्या है जी, किस रेशियो में है मेरे प्यारे, तो 3:5 में है। 3 रेशियो क्या में है जी, 5 में है। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब कहता है कि ए का जो व्यय है, लाइन को पढ़िएगा, ए का जो व्यय है उसकी आय का 7 क्या है, 12 है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए का जो व्यय है प्यारे, ए का जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है जरा समझिएगा। उसकी आय का 7/12, किसकी आय का, ए की आय का 7/12, ये चीज कह रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपका ए कह रहा है। अगला कहता है, ये यहां तक समझ गए। अब अगला कहता है मेरे, और बी का व्यय क्या है, यहां ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया जी, ये व्यय, ये जो व्यय है मेरे प्यारे, अब किसका चर्चा चल रहा है, व्यय बी का। तो कहता है बी का जो व्यय है उसकी आय का 8/15 है, किसकी आय का, बी का। तो ये 5 के 8 क्या है, 15।
अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, हमको दिमाग लगाना है, क्या करना है कि कैलकुलेशन को हम लोग को आसान करना है। देखिए कहीं भी अगर कैलकुलेशन ऐसा हो जाए, पहले बात को समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम इसको कह दे कि ऐसे भाग कीजिए जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ हम ऐसे कहे, यहाँ इसको ऐसे भाग करें जी, तो आपको दिक्कत होगा, है ना। लेकिन जहां पर यहाँ पर अगर भाग करना है, इस 7 को अगर मान लेते हैं कि 6 कर दे, है ना, यहाँ 21 से नीचे अगर 42 कर दे, तो आप लोग आराम से भाग कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना भाग। तो देखिए कभी भी देखना है कि कैलकुलेशन को आसान हम लोग कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अलग से कुछ ना कुछ आपको खुरफाती दिमाग लगाना होगा। तो देखिए यहाँ आप बताइए, यहाँ पर 3 को अगर हम 12 बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे जी? तब बोलेगा सर 4 से गुना कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 को अगर 15 लाना है तो किससे गुना करेंगे जी? 3 से गुना करेंगे, करेंगे ना। तो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 3, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे कि 4 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। हम पूरे रेशियो को ही क्या कर दिए यहाँ पर कि हम 12 से गुना कर दिए, ताकि मेरा कैलकुलेशन आगे क्या हो जाए? आसान हो जाए, एकदम आराम से कटे। देखिएगा आगे कैसे कटेगा। तो 12 तिहाई कितना आ गया जी? 36। 12 पचे यहाँ कितना आ गया जी? 60। ये 36 60 क्या आया है? इनकम। इनकम वाला ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। अब यहाँ देखिएगा, ये चीज आप समझ रहे, इधर तो समझा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस चीज को हम साफ करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे। अब आगे क्या कहा जाए, देखिएगा कि उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना है। पहले व्यय एक्सपेंडिचर वाला, तो अब एक्सपेंडिचर वाला निकाल देंगे। एक्सपेंडिचर का हमारा रेशियो क्या आएगा? तो क्या रेशियो आएगा जी, जरा समझिएगा। ए का जो व्यय है, ए वाला जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है? उसकी आय का 7/12। अब देखिए कैसे कट रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम काम किए हैं। उसकी आय, तो ए की आय कितना है जी? 36 है। उसका 7 कितना? 12। आराम से कट जाएगा जी, आराम से कट जाएगा जी, क्योंकि 12 बनाने के लिए गुना किए थे ना। तो 12 तिया 36, 7 21, आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 21 आ गया आराम से। अब देखिए, और बी का जो व्यय है, आराम से मेरे प्यारे, और बी का जो व्यय है, ए का व्यय निकला, जो बी का जो व्यय है मेरे प्यारे, ये बी का, ये हमारा ए का, बी का जो व्यय है, उसकी आय का 8/15, उसका आय कितना निकला है? 60। इसका 8 क्या प्यारे? 15, है ना। क्योंकि हम लोग 15 बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि आराम से कट जाएगा। तो 15 चौका 60, 8 चौका 32, यहाँ 32 आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं इस बात को। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। अब कहता है उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना है। देखिए ए का व्यय कितना है जी? 21 यूनिट। बी का व्यय कितना है जी? तो 32 यूनिट है जी। ये दोनों के बीच अंतर कितना है? 32 में से 21 घटाइए, तब बोलेगा सर 11 यूनिट का अंतर है। कितना का अंतर है जी? 11 यूनिट का अंतर है। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना दिया हुआ है? 143 पर के जीरो दिया हुआ है जी, 2 जीरो दिया हुआ है। तो आप है ना, तो अब आपको बताना है कि ए वाला जो है, ए वाला जो चीज है, इससे कितना गुना है। तो 143 जो होता है, 11 का 13 गुना होता है। इस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 1300 गुना। जो निकालना रहेगा 1300 गुना कर देंगे। क्या निकालना है? ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय मेरा प्यारे क्या है? 36 यूनिट है। तो 36 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 36 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे? 1300 से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 जीरो तो पक्का रहेगा। तो देखेंगे 2 जीरो किस में है? 2 जीरो रहेगा, वही आपको आंसर होगा। तो 2 जीरो किस में है जी? इसमें भी 2 जीरो है। 2 जीरो आपका इसमें नहीं है, तो ये घरे गया। इसमें 2 जीरो, इसमें भी है। उसके बाद क्या देखना है कि 36 18, लास्ट में क्या होना चाहिए? आपको 8 होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 जीरो के बाद 8, अब यहाँ देखिए 2 जीरो के बाद 8 इसमें भी है, 2 जीरो के बाद 8 इसमें भी है, इसमें आपका नहीं है, तो ये आपका घर गया। अब देखिए मोटा मोटी जोड़ेंगे, देखिए बहुत का अंतर है। आराम से हम लोग, है ना, आराम से हम लोग गेस करके गुना कर लेंगे। देखिए ये 168 है, ये 200 से नीचे है, ये 468 है,
कि 500 के नीचे है तो गुना कीजिए। देखिए 36 में अगर 10 से गुना करते हैं तो मेरा 360 आता है, आता ना जी। और 3 टाइम और गुना करना है तो इससे तो ज्यादा ही ना होगा जी। अब ये नहीं कि आराम से पालथी मार के अब गुना करने लगेगा, तो भाई आपको समझ लगेगा, इस चीज को आपको खुद समझना होगा कि हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आपका ए हो गया। लगातार अभी आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लिए है ना। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद जो है आपके दिमाग में भी कुछ बात आया होगा कि कौन चीज हम कैसे करेंगे। नहीं, जैसे यहां देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है। 2 व्यक्ति मेरे प्यारे, हम मान लेते हैं 2 व्यक्ति कौन कौन है जी, हम मान लेते हैं 2 व्यक्ति ए और बी है। 2 व्यक्ति जो है ए और क्या है, बी है। इसका इनकम का जो रेशियो है प्यारे क्या दिया हो जाए, ध्यान दीजिएगा 10:6 है। 10 क्या है जी, 6 है। 10:6 लिख दिए। अब कहता है उसके व्यय का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है प्यारे वो क्या है, 18:10 है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। वे क्रमशः 5200 और 3600 रुपया बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारा मेथड आपको बताएं, कौन मेथड से कहां बनेगा दिमाग लगाना है। वे क्रमशः कितना बचाते हैं, इतना और इतना रुपया बचाता है, तो कह रहा है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है जी, उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अगर इसको छोटा करते हैं तो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, ये 2 से 2 नवा 18 और 2 से 10, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बचाता कितना कितना है जरा ध्यान दीजिएगा, एक 5200 एक 3600 बचाता है। एक 5200 बचाता है और एक कितना बचाता है जी, 3600 बचाता है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको बताएं कैसे बनाएंगे कोई चीज आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए ए यहां कट गया जी आपका 2 से 5 दूनी 10, ये पहले से आपका कितना है 10 है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ देखिए 55 25 और 9 27 है ना, बड़ा में से छोटा वाला घटा दीजिए, 27 में से 25 का कितना बचा, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर होगा जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिख देते हैं कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, किससे किससे गुना हो रहा है, यहाँ देखिएगा ये 3600 गुना 9 है, यानी 36 में हमको 9 से गुना करना है। 36 गुना कितना है प्यारे 9, तो गुना कर दीजिए आराम से। 9 छक 54 की 4, कैरी कितना रहा जी 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा जी, बोलेगा 32। इस पर 2 जीरो है ना, यहाँ 0 0 है तो 324 पर क्या हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 324 पर 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो है हम लोग लास्ट में बैठा दिए। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे। अब आगे यहाँ क्या करता है, यहां से यहां गुना कर दिए जी। अब यहां से यहां गुना कर दीजिए, अपन मन से भी गुना कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखिए 52 पचे 5 दूनी 10 की शून्य हाथ में रहा कितना 1, 5 पचे 25 अब 25 है कितना 26 260। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 52 को हम 50 ले लेते, 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 है ना, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 250 और 10 कितना हो गया 260। अब पर यहाँ क्या जीरो है जी 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो है। हम लोग ऊपर में क्या किए, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके है ना, इस तरह से क्वेश्चन भी हम बताए हैं, उसका डिफरेंस ले लिए, फिर अब इसका डिफरेंस लेंगे। अब 260 को हमको 324 के पास पहुंचाना है जी। 260 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरे पूरे 3, और 24 यहाँ पर ही है तो 40 और 24 कितना हो जाएगा 64। 64 पे के जीरो हो जाएगा 2 जीरो है ना, यानी 2 यूनिट जो है वो 64 पर 2 जीरो के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत अब बताइए मेरे प्यारे, आप कहिएगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। तो यहां ध्यान दीजिएगा 64 पर के जीरो हो गया, 64 पर के जीरो हो गया जी 2 जीरो। 64 पर कितना जीरो हो गया मेरे प्यारे, एक मिनट 64 पर 2 जीरो हो गया है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब याद देखिए 2 यूनिट जो है सर 64 पर 2 जीरो के बराबर है, तो कितना गुना है जी, तो बोलिएगा सर 3200 गुना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी निकालना रहेगा 3200 से यहाँ गुना हो जाएगा मेरे प्यारे।
तो उनकी आय क्या है, तो आय कितना कितना है जी, 5 और 3 आया है जी, तो 5 का वैल्यू निकाल दीजिए और 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना 3200, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना 3200। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 32 या कितना हो जाएगा 96, 96 पर कितना 3 जीरो। अब 96 पर 3 जीरो कौन ऑप्शन में है जी, देखिए 96 पर 3 जीरो, देखिए यहाँ पर देखिए 32 या 96 पर 2 जीरो ऑप्शन, 96 पर कितना है जी 2 जीरो, 96 पर 2 जीरो, देखिए इसमें है, इसमें नहीं है जी, ये घरे गया, इसमें है जी नहीं है जी, इसमें है जी नहीं है जी, तो यही वाला ऑप्शन होगा। ये भी गुना कर लेते हैं, 32 पचे 160, 160 पर के जीरो 2 जीरो, आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। हम लोग क्या किए जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, 2 व्यक्ति का आय का अनुपात दिया हुआ था 10:6, यहाँ 10:6 लिख दिए। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिए। फिर हम इसको काट कूट कर दिए, आसान कर दिए, है ना। जितना जितना कह रहा था कि इतना इतना बचा रहा है तो इतना इतना लिख दिए। ऊपर से 2 उठाए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर नीचे से 2 उठाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या कर दिए, बना दिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, कहता है ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 75%, है ना, 85% और 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर है, तो आपको बी की आय ज्ञात करना है। 4 को आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो अभी तक आप बहुत सारा क्वेश्चन को आप पढ़े हैं ना, तो कुछ आइडिया अपने मन से भी हो गया होगा। चलिए, है ना, थोड़ा समय इसको हम देते हैं, है ना, इसको आप लोग बनाइए, है ना, उसके बाद इसको हम बताते हैं ना। चलिए बनाइए आप लोग, थोड़ा समय हम देते हैं, बनाइए। बन गया जी, बहुत बच्चा बना भी लिया होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बचाता कितना कितना है जी, 8:9:20 के रेशियो में बचाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी सी का जो सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे, ए बी सी का जो सेविंग का रेशियो है वो 8:9 कितना है 20 है। जरा समझिएगा बात को। अब यहाँ कहता है कि ए जो है वो क्या करता है, 80% खर्च करता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो यह है ये अनुपात में दिया हुआ है सेविंग, ये जो दिया हुआ है अनुपात में, रेशियो में सेविंग का दिया हुआ है, रेशियो में सेविंग दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज में कह रहा है यहाँ 80% है ना। तो परसेंटेज या रेशियो दोनों क्या है, सेम ही चीज है ना। 80% का मतलब 80/100। अगर ये 80% अगर खर्च करता है, अगर ए अगर 80% खर्च करता है, ध्यान दीजिएगा, ए अगर 80% अगर खर्चा करता है तो ये बचाता है कितना जी, तब बोलेगा सर 20% बचाता है। कितना बचाता है जी, 20%। और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। यहाँ ए के बारे में चर्चा है, पहले समझिएगा ध्यान से। ए जो है मेरे प्यारे 80% खर्च करता है। जब 100 में अगर 80 खर्च करता है तो ये बचाता कितना है 20%। 20% मतलब 1/5 बचाता है, यानी 5 में आपको क्या बचाता है, 1 बचाता है, यानी 5 आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया इनकम, और आपका ए वाला क्या हो गया जी बचाता है, यानी सेविंग, यानी 5 रुपया में 1 रुपया आपको बचाता है। अब देखिए, लेकिन ये आपका रेशियो में है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 8 का बराबर है। कितना गुना हुआ, 8 गुना हुआ, तो ये भी आपका 8 गुना हो जाएगा, तो 8 पर कितना हो जाएगा 40। यानी नीचे वाला क्या हो गया आय, यानी आपका जो इनकम जो है मेरे प्यारे, इनकम जो है आपका ए का कितना आ गया 40 आ गया। कहीं कोई दिक्कत। उसी तरह से मेरे प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से हम लोग अगला बी का निकालेंगे। बी 85% खर्चा करता है, बी 85% खर्चा करता है, यानी बी बचाता के परसेंट है तो 15% बचाता है। ये बी क्या करता है, खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर है, और ये आपको क्या करता है, ये आपका बचाता है, आपका सेविंग। तो 15% का मतलब क्या हो गया जी 15/100। काटिए मेरे प्यारे, 35 आई, 15 5 से बी बचे 100। बी कितना बचा रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है। एक क्वेश्चन में बी कितना बचा रहा है, 9 बचा रहा है, यानी 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे 9 के बराबर। कितना गुना जी
तो 3 गुना, तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा प्यारे, तो 20 कितना हो जाएगा 60। कहीं यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी इसका क्या निकाल दिए हम लोग 60 निकाल दिए। कहीं कोई दिक्कत है बताइए प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके बाद हम इधर सी का निकाल देते हैं मेरे प्यारे। ये तो आप समझ गए हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए अब देखिएगा सी का यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी कितना है जी 75% खर्च करता है। सी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है मेरे प्यारे 75% एक्सपेंडिचर है, तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा जी 25% सेविंग हो जाएगा। 25% का मतलब कितना 25/100, इसको अगर काटेंगे तो 1 कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन कितना यहाँ कर रहा है सेविंग कर रहा है, वो 20 कर रहा है, यानी 1 का वैल्यू कितना है 20 है, कितना गुना है 20 है, इस 4 का वैल्यू निकालना है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 20 का 80। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, यानी ये हमारा आ गया 80। तो ये हमारा क्या में आया है, ये हमारा रेशियो में आया है। तो रेशियो में इसको हम छोटा कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 का 80, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए प्यारे, क्या कह रहा है, कहता है ए और सी के आय में 18,000 रुपया का अंतर है। यहाँ ए और यहाँ सी, यहाँ कितना का अंतर है प्यारे, ये दोनों में कितना का अंतर है प्यारे, तो आप बताइए सर 2 यूनिट का अंतर है। ये 2 है और 4 है, कितना का अंतर है 2 यूनिट का अंतर है। नहीं तो जो भी 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर कितना कह रहा है 18,000 का अंतर कह रहा है, यानी ये जो 18,000 जो है वो कितना गुना है, तो बोले ऐसा कि 9,000 गुना है। जो भी निकालना रहेगा उसमें 9,000 से गुना हो जाएगा। निकालना हमारा क्या है प्यारे बताइए, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी की आय कितना है प्यारे, बी आय मतलब इनकम वाला कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग 9,000 से गुना कर देंगे, तो 9,000 से अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग देखिए अगर इतना काम किए थे तो इतना काम हम नहीं भी कर सकते थे, हम लोग आराम से भी निकाल सकते थे कि बी का निकालना है, बी का 3 है, हम लोग देख लेते हैं 3 से कौन कटने वाला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 से कौन कटने वाला है, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। जब सब अगर कटेगा तो फिर हमको बनाना पड़ेगा, अगर सब नहीं कटना पड़ेगा तो हवा के झोंकों की तरह क्या करेंगे उड़ा देंगे। चलिए अब ए बी सी के मासिक आय जो है, यहां ध्यान दीजिएगा ए बी और सी, ए बी और सी का जो है प्यारे मासिक आय जो है, इनकम जो है, यहां ध्यान दीजिएगा इनकम जो है वो कितना है 3, 9 और 5, 3, 9 क्या है जी 5। ए बी और सी का मासिक आय मासिक जो आय है 2, 9 और 3 है, 2, 9 और क्या है जी 2, 9 और 3 है प्यारे, 2, 9 और 3 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ कह रहा है और उनके खर्चों का अनुपात 3:9:5 है। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर 3, 9 क्या है 5, ये आपका 3 है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, आप ये बताइए, अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो क्या बचेगा, तो आप बोलेगा सर सेविंग बचेगा। क्या बचेगा सेविंग बचेगा। लेकिन आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ए की जो बचत है, देखिए ए वाला शुरू वाला, इसकी जो बचत है वह उसकी कुल आय की आधी है, उसकी कुल आय की आधी। अरे किसकी कुल आय की आधी, तो हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी, हम लोग ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। तो ए का जो आय है उसका आधा, तो यानी 2 है तो 2 का आधा क्या होगा 1, 2 का आधा क्या होगा 1, यानी इसका अगर इनकम 2 है तो इसका बचत कितना है 1 है। अगर इसमें अगर हम x मान लेते हैं तो अगर ये 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x, अगर इसको x मान लिए तो सब इसमें x कर देते हैं, इसमें अगर y मान लेते हैं तो इसको y कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकम बराबर क्या होता है जी, इनकम बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ ध्यान दीजिएगा, आराम समझिएगा। इनकम बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, इनकम बराबर
कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आप लोग पढ़े हैं ना जी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग शुरू में फॉर्मूला में लिखा हुआ है। मेरा इनकम कितना है जी, 2x है मेरे प्यारे। हमारा एक्सपेंडिचर कितना है जी बताइए, तो 3y है। हमारा सेविंग कितना है जी, तो x है। अब x वाला को एक तरफ करते हैं, तो ये 2x है, ये x इधर आएगा तो क्या बचेगा जी, तो x बचेगा। तो x बराबर क्या बचेगा, 3y। अब देखिए x और y में हम लोग रिलेशन पैदा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग x बटा y जो है हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, तो बोलेंगे सर 3/1, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, और y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो जहां जहां x है वहां 3 पुट कीजिए, तो यहाँ x अगर 3 है तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 है तो 3 3 आई 9, यहाँ 3 है तो 3 3 आई 9, यहाँ भी 9 9 आ गया ना जी, x बराबर 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यार देखिए x बराबर यहाँ 3, सॉरी यहाँ 9x है, तो 9 3 क्या हो जाएगा जी, 27, 9 3 27, यहाँ हो गया मेरे प्यारे 27, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9, जहां जहां x था वहां 3 कर दिए। y बराबर यहाँ 1 है, तो y बराबर यहाँ अगर 1 1 पुट करेंगे तो जो का त्यों रह जाएगा, यानी आपका 3 रह जाएगा, ये आपका 9 रह जाएगा, ये आपका 5 रह जाएगा। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे, जरा बताइए हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना क्या है, सेविंग का रेशियो, ए बी और सी की बचत का रेशियो निकालना है। देखिए हम लोग इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत, तो 6 में से 3 गया 3, अब यहाँ देखिएगा 27 में से 9 गया तो 18। हम लोग इतने पर देख सकते हैं कि 3 और 18 किसमें है, तो 3 18 किसमें है जी, इसमें नहीं है, ये घर गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा इसमें 3 18, यहाँ 4 है, देखिए अगला में 4 आएगा, हमारा कितना है 9 है, ये हमारा कितना है 5 है जी, कितना है 5, 9 में से 5 गया 4, है ना। तो कहीं आपको दिक्कत समझने में आपको होगा नहीं। चलिए तो आज जो आपको था, है ना, अभी इसका अभी एक क्लास जो अभी हम अभी और लेंगे हम, है ना, जो आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन होगा। आज हम 8 क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं और अच्छा समय देकर हम बताए हैं, है ना। जो बच्चे है ना अगर पढ़ रहे होंगे, है ना, और ये समझ रहे होंगे, देखिए है ना, ये सर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है ना, लेकिन उससे आपको नहीं समझना है, आपको समझना है। ये हम निश्चित कर रहे हैं कि जो हम बताएंगे वो दिल से बताएंगे। जो एकदम बच्चा, जो एकदम नादान बच्चा है, जो एकदम नहीं समझ रहा है, वो बच्चा भी समझेगा। आप लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिएगा। आप जिस नौकरी की आप कामना करते हैं, वो रेलवे ग्रुप डी की हो, इनकम टैक्स ऑफिसर की हो, या कोई भी नौकरी हो, एसएससी आप एसएससी फेस करना चाहते हैं, रेलवे को फेस करना चाहते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर फेस करना चाहते हैं, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, टीचर हो, बस एकदम आराम से आप पढ़ते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, है ना। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ओके बाय, नमस्कार।